महाकुंभ के इस अवसर पर श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा की कल बहुत ही भव्य और दिव्य नगर प्रवेश पेशवाई जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही अलौकिक पूरे नगरवासियों ने बहुत ही हृदय तल से सभी हमारे भगवान श्री चंद्र जी की झांकी और भारत माता की झांकी, ऐसे हमारे सभी सत पंच परमेश्वर के पूज्य महंतगण, सभी महंत महामंडलेश्वर संत वृंद उसमें सम्मिलित हुए। लगभग 3 किलोमीटर की शोभा यात्रा में पूरे प्रयागराज की जनता ने हृदय से जो अभिनंदन किया, वास्तव में वो देखने लायक था। वो सब लोगों ने देखा भी है। ऐसे ही कल 13 अखाड़ों का मकर संक्रांति के इस अमृत मुहूर्त में कल स्नान रहेगा और इस स्नान में सभी अखाड़ों का क्रम वाइज और वहाँ पर संगम में स्नान होगा। राज्य सरकार ने, इस देश के प्रधानमंत्री विशेषकर नरेंद्र मोदी जी ने इस मेले का शुभारंभ किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक संत हैं और वो अखाड़े और सन्यासियों बैरागियों के सब अखाड़ों में आकर उनका अभिनंदन किया उन्होंने। ऐसा दुर्योग ही है कि ऐसे मुख्यमंत्री जो कुंभ के समय में एक साधु मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, जो लगातार सभी संतों का अभिनंदन और उनकी चिंता कर रहे हैं। और कल हम सब लोग भी, हमारे अखाड़े का प्रवेश 12 बजे यहाँ से प्रारंभ होगा और 1 बजे हम अमृत काल में माँ गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है उस संगम में स्नान करेंगे। सर्वप्रथम हमारे जो अखाड़े के इष्ट देव हैं उनको स्नान कराया जाएगा, फिर सभी महापुरुष स्नान करेंगे। ऐसा दुर्योग है कि ये 144 वर्ष के बाद ऐसा संयोग पड़ रहा है, ऐसा अमृतकाल पड़ रहा है कि जिसके लिए हम सब लोग लालायित है कि ऐसा हमारे जीवन काल में, अमृत काल में हम सबको स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूरे देश की आज लगभग मेला अधिकारी के वक्तव्य के आधार पर 1 करोड़ लोगों ने आज भी स्नान किया है और कल भी करोड़ों लोग स्नान करने के लिए प्रयागराज में आ चुके हैं। ये एक आस्था का जन सैलाब है जो बिना निमंत्रण के, बिना चिट्ठी के, बिना पत्री के पूरे विश्व का सनातन धर्मावलंबी इस कुंभ की ओर आकर्षित होता है। और ये समुद्र मंथन से जो अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर पड़ी, उसमें से एक प्रयागराज भी है जो तीर्थराज है, जो तीर्थों का राजा जिसको बोला जाता है। वास्तव में जो हिंदू श्रद्धालु इसमें स्नान करते हैं उनके पुण्य उनको प्राप्त होते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों का नष्ट होता है और आने वाले समय में हम अपने देश की सुख समृद्धि, शांति, वैभवता, इस विश्व की एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है। पूरे विश्व के लोगों को भारत ने सदैव से दिशा दी है। वो दिशा देने का काम इस देश के संतों ने किया है। हमारे देश के महर्षि संत लोगों ने जो रिसर्च की है, आज भी वो दुनिया के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। आज एक एक विषय पर पूरा इसरो और अन्य अनुसंधान चल रहे हैं। उन अनुसंधानों में भारत की जो आध्यात्मिक शक्ति बढ़ी है, आज पूरा विश्व भारत को अपने गुरु के रूप में मानता है। इसीलिए ये गुरुओं का स्थान है और गुरु शिष्य परंपरा ये अनादिकाल से इस भारत में चलती आ रही है। हम सब सनातन धर्मावलंबियों को आमंत्रित करते हैं कि आप इस प्रयागराज के महाकुंभ में एक बार अपने परिवार के साथ अवश्य आए और संगम में आस्था की डुबकी लगाए और अपने जीवन में उस पुण्य को प्राप्त करे, उस आध्यात्मिक शक्ति को अर्जित करे जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। मनुष्य का जन्म ये बहुत ही दुर्लभ है। 100 इतने वर्षों के बाद ये
संयोग पड़ा है और इस संयोग में आप वंचित रह जाएंगे, निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं उसका अपने हृदय में, अपने जीवन में एक कष्ट रहेगा कि हम इतना अच्छा, इतना प्रभावशाली एक आध्यात्मिक संगम को नहीं देख पाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अवश्य आए। आपके MS श्रद्धा चैनल के जो करोड़ों दर्शक है वो इस चैनल के माध्यम से प्रयागराज को डायरेक्ट लाइव देख रहे होंगे। ऐसे हमारे पूज्य संतों की वाणी अभी हमारे अखाड़े के पूज्य श्री महंत दुर्गादास जी, पूज्य श्रीमान महंत नौमी दास जी ने आप सबको आह्वान किया, तो हम भी सब आह्वान करते हैं कि आप इस आध्यात्मिक लाभ को अवश्य अर्जित करें।